हेलो दोस्तों, दीपू स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापा। ओह, कितनी गर्मी है। सुनीता अपने घर में प्रवेश करती है। बैंक का काम निपटाना था सो जाना पड़ा, वरना इतनी गर्मी में नेवर, कहती हुई सोफे पर कुछ समय के लिए आंखें बंद कर पड़ी रही। क्षणिक विश्राम कर वह जैसे ही पानी की बोतल ले पानी पीने ही वाली थी, उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे पतीले पर पड़ी जिसमें छाछ रखी थी। बस पारा गर्म हो गया। पति को कह गई थी कि बैंक जा रही हूँ, आप नाश्ता कर छाछ फ्रिज में रख देना, किंतु पतीला जस का तस वहीं रखा था। पति पर गुस्से की फुहार, आपको मैं कहकर गई थी कि छाछ फ्रिज में रख देना, गर्मी का दिन है, खट्टी हो जाएगी। उसकी झुलझुलाहट चालू थी। एक काम नहीं होता। उसके पति रमेश 70 पार करने वाले थे। बुढ़ापे की बहार उस पर पत्नी के गुस्से की फुहार कुछ उग्र होते हुए शयन कक्ष से बाहर आकर हर वक्त किट किट, अगर छाछ बाहर पड़ी रह गई तो कौन सा गुनाह हो गया, जब देखो तब मेरी कमजोरियां गिनाने में ही लगी रहती हो। सुनीता चुप हो जाती है, चूँकि इसी में भलाई है, वरना बात बढ़ जाएगी। शाम को बेटी जो शादीशुदा है पास में ही रहती है, प्रतिदिन ऑफिस से आकर उनकी तबीयत की खोज खबर ले लेती है और वहीं से अपने घर चली जाती है। उसके आते ही सुनीता ने सुबह के कहा सुनी की चर्चा की। तेरे पापा सुनते ही नहीं, मैं कहाँ कहाँ पहुँचूँ। बेटी ने प्यार से कहा, मम्मी खट्टी छाछ की कढ़ी बना लेना। सुनीता हंस पड़ी और कहने लगी, वो तो अब मैं कर ही लूँगी। दूसरे दिन खाने की टेबल पर सुनीता ने जब खाना परोसा, रमेश ने कहा, वाह कढ़ी बनी है, मज़ा आ गया। चटकारे ले लेकर उन्होंने खाया। शाम जब बेटी आई तो उन्होंने कहा, तेरी माँ ने बहुत अच्छी कढ़ी बनाई थी, तू भी थोड़ा खा ले। उनका वह निर्दोष और निर्मल मन देख सुनीता सब भूल गई। रात सोते वक्त सुनीता के पैर में दर्द होने लगा। वह दर्द से कराह रही थी। रमेश जो दूसरी तरफ मुंह फेरे सो रहे थे, धीरे से पूछा, बाम लगा दूं? दर्द ज़्यादा हो रहा है? सेक करने के लिए गर्म पानी कर दूं क्या? यह कहते हुए उन्होंने पलटकर सुनीता की ओर देखा और तुरंत उठकर पेन किलर दी और गर्म पानी करने को किचन की तरफ लपके। यह कहते हुए, सारा दिन भाग दौड़ करती हो, काम तो होता रहेगा, आराम कर लिया करो। हाथ में गर्म पानी की थैली देते हुए कहा, मुझसे अब बाहर का काम होता नहीं है, सारा काम तुम्हें ही करना पड़ता है, घर बाहर दोनों तरफ तुम्हें ही देखना पड़ता है। मुझे बहुत दुख होता है, क्या करूं। देर रात तक वे सुनीता की बगल में ही बैठे रहे और उसका दर्द कम करने की चेष्टा करते रहे। उसके दर्द से रमेश को असहनीय पीड़ा हो रही थी, आखिर जीवन संगिनी जो थी। सुनीता यह सब देख सोचने लगी, मैं भी क्या हूँ, बेचारा एक समय था जब उनके मुंह से निकला कि मैं वो बनाकर खिलाती थी, और आज कितने दिन बाद कड़ी बनाई, और वह भी कैसे। वह हंस पड़ी। न जाने और भी खट्टी मीठी प्यार भरी तकरार को याद करते हुए वह निद्रा देवी की आगोश में कब समा गई पता ही नहीं चला। प्रातः जब उठी, गर्मा गर्म चाय लिए रमेश खड़े थे। उन्होंने कहा, मुंह धो लो, दोनों चाय पीते हैं। निस्वार्थ भाव के साथ दोनों ने सारी गलतियों को गले लगाते हुए हंसते हुए कहते हैं कि ये हमारा कसूर नहीं है, अपने बुढ़ापे का है जो हमें निकम्मा बनाने पर तुला है। दिन पर दिन हम पर हावी होता जा रहा है। बुढ़ापे को हमने बहुत ही प्रेम से अपनाया, किंतु यह बुढ़ापा अपनी हरकत से बाज ही नहीं आता। आए दिन कोई ना कोई नए फसाने खड़ा कर देता है। अगर हम अपनी जवानी को याद करने की चेष्टा करते हैं, मसलन कृत्रिम तरीके से बाल काला कर लेते हैं, तो वह कुछ दिनों में मुंह उठाए वापस आ जाता है। हमने उसे अपनाया, किंतु वह कदापि हमारी जवानी को अपना ना सका। बुढ़ापा हमसे सब छीन रहा है, हमारा शरीर निष्क्रिय हो रहा है, हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं, संवेदनाएं सभी धूमिल कर रहा है।
किंतु फिर भी उसे मान सम्मान इज्जत सब चाहिए। रमेश सुनीता को कहते हैं, देखो तो बुढ़ापा अपना ताज हमारे सिर पर रख कैसे इतरा रहा है। मेरा बस चले तो इस बुढ़ापे की ऐसी तैसी। सुनीता ने रमेश से कहा, क्या बात लेकर बैठ गए। अब तो यह बुढ़ापा जोक बनकर हमारे शरीर से चिपक गया है। अब तो यह जब तक शरीर रूपी चक्की में टाँके हैं हमारी छाती में मूंग दलते रहेगा। यह सुनकर रमेश खिलखिलाकर हंसने लगे और सुनीता भी हंस पड़ी। आखिर उन्होंने बुढ़ापे को अपने ऊपर हावी जो ना होने दिया, वरना यह बुढ़ापा तो द्वंद्व ही करा देता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।